नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज हम लोग अतीत से वर्तमान जो बिहार बोर्ड के कक्षा 7 में जो इतिहास की पुस्तक है उसके पाठ 4 को जानेंगे और इस पाठ 4 में मुगल साम्राज्य के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस पाठ में जो मुगल साम्राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए हैं, मैं इस पाठ की ही बात कर रहा हूँ। केवल इस पाठ में, इससे ही तो मैं नहीं जाऊँगा, चूँकि मुगल साम्राज्य में बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, लेकिन इस पाठ में जो जिक्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे भी आने वाले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए इस पाठ को देखते हैं और क्या है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या हमारे पास निकल के सामने आ रहा है। इस पाठ में जो जिन चीज़ों की जिक्र की है वो है, बिहार में नुहानी अफगानों का शासन रहा था। जो अफगानी थे वो नुहानी थे, ठीक है। शेर शाह सूरी या शेर खां, जिसका मूल नाम फरीद खान था। शेर खां का नाम क्या था, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम फरीद खां था। शेर शाह अफगानी था, ठीक है। बाबर कंधार और काबुल का शासक था। मुगल जाति से तुर्क थे। भारत में तोप का उपयोग बाबर ने आरंभ किया। क्लियर है? चलिए, बाबर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से आया। अब उत्तर पश्चिम दिशा क्या होती है, ये मान लीजिए भारत का हमने ये नक्शा यहाँ ड्रॉ करने का मैं प्रयास करता हूँ। आपको ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, इस साइड पूरब रहता है, यहाँ पश्चिम। ये कह रहा है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम इस साइड से बाबर हमारे यहाँ आया है। क्लियर है? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, कौन सी लड़ाई? पानीपत की। कब? 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। ये जितने मैंने आपको रेक्टेंगल शेप में चीज़ों को लगाया है, घेरा है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। इसमें से एक टॉपिक से लगभग 5 से 6 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बाबर ने जीता था इसको। क्लियर है? इब्राहिम लोदी यहाँ हार गया था और हारने के साथ ही लोदी वंश की समाप्ति हो गई थी। राणा सांगा चित्तौड़ के शासक थे और इन्होंने ही बाबर को आमंत्रित किया था। बाद में इन्हीं से युद्ध किया उसने। मेदिनी राय चंदेरी के शासक थे। राणा सांगा कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे। बाबर 1530 में मर गया। बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं। क्लियर है? हुमायूं और शेर शाह का युद्ध, इन दोनों के बीच में एक चौसा का युद्ध हुआ था और एक कन्नौज का युद्ध हुआ था। क्लियर है ना? ये पूछे जाएगा अगर 7वें क्लास के, अगर इस बेस को लेके देखा जाए तो पूछ देगा ये कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध कहाँ लड़ा गया था। उसमें चौसा एक स्थान दे देगा, कन्नौज भी दे सकता है, चाहे ये भी कह सकता है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। अगर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म नहीं गया परीक्षा तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शेर शाह की उपाधि शेर खां ने राजा बनने के बाद धारण की थी। शेर शाह ने जो उपाधि उसकी शेर खां थी, शेर शाह की, वो राजा जब बना उसके बाद उसने उसको ग्रहण किया था। अब देखिए, शेर शाह ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए क्या बनाया? सराय बनाया। अब देखिएगा, बहुत सारे जो सराय हैं जिसके नाम के साथ सराय लगा है ना, उसमें कहीं ना कहीं उस शेर शाह का योगदान है और वहीं वो जगह है जहां लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए जो बनाए गए थे शेर शाह के द्वारा, वो सराय कहलाए। ठीक, क्लियर है? देखिए, हुमायूं का बेटा अकबर 13 साल की उम्र में 1556 में बादशाह बना और 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू आपको हार गए थे। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में। अकबर के दरबारियों और अधिकारियों को आमिर कहा जाता था और आमिर कौन सा शब्द है? एक फारसी शब्द है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। अकबर के समय सरकार जिला को कहा जाता था। अब देखिए, अकबर के समय सरकार जो है वो किसको कहा जाता था? जिला को कहा जाता था और परगना प्रखंडों को कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। टोडरमल की कहानियां पढ़ने को मिलती हैं ना, तो वो कौन थे? राजस्व मंत्री थे। किसके? आपको अकबर के। अकबर 1605 में मर गया। अकबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम, बाबर ने, अकबर
चूंकि क्रम में आ रहा था तो अकबर कहा जा रहा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम तुजुके बाबरी है, और किस भाषा में थी? तुर्की में थी। सुलह ए कुल नामक धार्मिक नीति अकबर ने अपनाई थी। दीने इलाही अकबर ने चलाया। सुलह कुल दीने इलाही अकबर ने चलाया था। और अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था। न्याय की जंजीर इसी जहांगीर के लिए प्रसिद्ध थी। देखिए आगे प्रश्न आ ही गया। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1628 में। मैं जो वही चीज़ रख रहा हूँ जो आपके किताब में है, किताब में से अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो चीज़ें बोझिल होगी। शाहजहां जहांगीर का बेटा था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। अकबर की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। और 1707 में जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको मुगल साम्राज्य जो है कमजोर पड़ने लगा। तख्त ए ताऊस शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर? यही है आपको जो कुल प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं इस मुगल साम्राज्य के इस पाठ में इतने ही निकल गए हैं, और इन्हीं चीज़ों का ही जिक्र है, इससे इतर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने इन्हीं चीज़ों को रखा है। आगे जब एमसीक्यूज मैं पूरी श्रृंखला लेके आऊँगा, उन सब इसमें हम डेप्थ में जाएंगे। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा, लाभ होगा। आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर ये फ्रूटफुल है तो उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू साथ देने के लिए, और आशा है आपका समर्थन और साथ यूं ही मिलता रहेगा। जय हिंद।